Hello, everybody in the Billionaires Group. This is भावना फ्रॉम टोहाना। आज मैं आप सभी के साथ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉज डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर अराउंड 1.5 years बैक, दैट इज़ इन मार्च 2022। और जब ये डायग्नोज हुआ तो ये थर्ड या फोर्थ स्टेज डॉक्टर ने बताई थी। तो मेरा कीमो स्टार्ट हुई। कीमो के 6 साइकिल्स डॉक्टर ने बोला, और 6 साइकिल्स के बाद उन्होंने बोला कि एक पेट स्कैन होगा आपका, जिसके बाद हम मालूम कर सकेंगे कि ये आपका थर्ड स्टेज है कि फोर्थ स्टेज है। अगर फोर्थ स्टेज हुआ तो आपको हमें लाइफ टाइम कीमोज़ पे ही रखना होगा, और अगर थर्ड स्टेज हुआ तो आपकी सर्जरी हम प्लान करेंगे। मीनवाइल मेरे रिसर्चेस स्टार्ट हो गई इस टॉपिक कैंसर के ऊपर। मेरा कीमोज़ चल रहे थे और मैं साथ साथ अपनी स्टडी, अपने रिसर्च कर रही थी, बिकॉज़ मेरा माइंड बहुत लॉजिकल है। मैं बिना लॉजिक्स के, बिना स्टडी के कुछ भी चीज़ पे बिलीव नहीं करती। तो मेरे जो स्टडीज़ में मेरे बहुत सारे लोगों से इंटरैक्शन हुई, बहुत सारे एनजीओज़, बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने जॉइन किया, और वहाँ से मुझे ये मालूम चला। मेरे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता था कि अगर ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट यानी सर्जरी या कीमो या रेडिएशंस ही कैंसर का इलाज है, तो ये कैंसर रिकरेंस क्यों करता है? क्योंकि बहुत से लोगों में मतलब मुझे बात करके या बहुत अपने सोसाइटी में, अपने अराउंड मालूम चला कि कैंसर जो है वो रिकरेंस करता है मेजॉरिटी केसेस में। किसी को 2 साल बाद, किसी को 5 साल बाद, किसी को 10 साल बाद। तो अगर यही एक्चुअल ट्रीटमेंट है तो ये वापस क्यों आता है? ये जो मेरा सवाल था, ये बार-बार मेरे मन में आता था और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो मेरी थर्ड या फोर्थ साइकिल ऑफ कीमो जब हुआ तो मुझे मालूम चला कि ये जो कीमो है, दिस इज़ कोब्राज़ पॉइज़न। तो आई वाज़ लाइक कि मुझे ये नहीं लेना है। मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे एक बुक पढ़ने के लिए गाइड किया, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट जी राइट, एन अमेरिकन ऑथर। जब मैंने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिलने स्टार्ट हो गए। यानी बुक पढ़ते ही, स्टार्टिंग में ही उसके जवाब मुझे मिले, और मुझे ये मालूम चला कि अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल को ही चेंज कर दें तो हम इस बीमारी से पूरी तरीके से बाहर आ सकते हैं, यानी कि दोबारा रिकरेंस होने के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। तो मेरे माइंड ने बोला कि तुमको एलोपैथिक ट्रीटमेंट अभी बंद कर देना चाहिए इमीडिएटली, और तुम्हें अपने लाइफ़स्टाइल पे वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा। मेरी 2 छोटी डॉटर्स हैं, जिनमें जो छोटे वाली है, मेरी डॉटर, शी कैन नॉट सी, उसकी विज़न नहीं है बचपन से ही। शी इज़ नाउ 8.5 years, और उसके साथ मेरे बहुत सारे चैलेंजेस हमेशा से, स्टार्टिंग से रहे। बट आई वाज़ वेरी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, तो मैंने उसको मीन्स एक पॉज़िटिव, अपनी लाइफ़ का एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट की तरीके से उस बच्चे को हमेशा से लिया। एंड आई एम वेरी प्राउड टू हैव अ डॉटर लाइक सानवी। शी इज़ वर्किंग ऑन लैपटॉप, और उसके लिए लेकिन मुझे बहुत सी मेहनत करनी पड़ी, और उसके दौरान मैं अपनी बॉडी को इग्नोर करती चली गई, यानी कि मैंने अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो दिस वाज़ द रीज़न, मेरा जो कैंसर था, ये जो लंप था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, वो अंडर आर्म्स में आ चुका था, और जिस समय बायोप्सी हुई थी, पेट स्कैन हुआ था, उस समय वो लंग्स में भी कुछ नोड्यूल्स शो कर रहा था। तो चलिए, मैं अपनी जर्नी आपको थोड़ा-सा नटशेल में बता रही थी कि अ, तो ये जून 2023 की बात है। अगस्त 2022 में मेरे कीमोज़ फिनिश हुए, और मैंने मेरे हस्बैंड से बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि मैं अब ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो उनको जो था कि क्यों नहीं लोगी, बहुत इंसिस्ट किया, बहुत प्रेशराइज़ किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने अपना रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने अपने डाइट्स स्टार्ट किए, मैंने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज किया, लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जा रही थी। तो ये देख कर के सभी परेशान थे। 2023 के अंदर मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले, मैंने वो भी थोड़ा-सा ट्रीटमेंट आयुर्वेदा मेडिसिन्स लिए।
बट मुझे कोई उससे बल्कि लगा कि और स्प्रेड होता जा रहा है। अभी जून 2023, लाइक अभी 2 ढाई महीना पहले मैं स्क्रॉल कर रही थी ऐसे ही, और भूपेंद्र सिंह राठौर सर के अ, मैंने एक इंटरव्यू देखा रमेश राही सर के साथ। तो उस इंटरव्यू के अंदर मुझे रमेश जी को सुन कर के ऐसा लगा कि ये बहुत जैसे बहुत सच्चे इंसान हैं, तो मुझे इनको कांटेक्ट करना चाहिए। मैंने इमीडिएटली नंबर वहाँ से लेकर के उनको कांटेक्ट किया। तो सर ने मुझे मेरा सिग्नेचर देख कर के बताया कि तुम्हारे लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल्स हैं, मतलब स्ट्रगल से भी कोई ऊपर का लेवल होता है, उस तरीके का सिग्नेचर तुम्हारा शो कर रहा है। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। तो जून के अंदर मैं कंप्लीट फास्टिंग पे आ गई थी, यानी कि 24 आवर्स की मैं ड्राई फास्टिंग करने लग गई थी, जिसने मेरा वेट लॉस भी किया बहुत ज़्यादा। तो अभी अगर मैं बात करूँ आज से 1 डेढ़ डेढ़ साल पहले की जो भावना थी और जो आज है फ़िज़िकल अपीयरेंस में, उसमें बहुत डिफ़रेंस आ चुका है। लेकिन मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई इस बात से कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी दिखूँगी, या मेरे हेयर्स कब बड़े होंगे। बट एक ही बात हमेशा रही कि ये अगर कैंसर जाए, तो इसको रूट्स से मुझे बाहर निकालना है। तो जून में जब मेरी रमेश जी से बात हुई, तो उन्होंने मुझे सिग्नेचर योगा के बारे में ब्रीफ़ किया, और मैंने इमीडिएटली उनको जॉइन किया। जॉइन करने के बाद आज 2 ढाई महीने के अंदर बहुत कंसिडरेबल चेंजेस तो नहीं है मेरी लाइफ में, मैं कहूँ कि बहुत दिखने वाले कोई चेंजेस हों। लेकिन एक मिरेकल हुआ। मिरेकल क्या हुआ, इससे थोड़े टाइम पहले ही मैं बीएसआर सर को सुनती थी। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बात करते हैं, तो मैंने उसको करना स्टार्ट किया, बिलीव किया कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और जब मेरे रमेश जी से मीन्स ये स्टार्ट किया लेना काउंसलिंग, तो जो जिस टाइप की डॉक्टर मैं ढूँढ रही थी, या जिस टाइप का ट्रीटमेंट मुझे चाहिए था, वो अचानक से एक दिन एक वेबिनार होता है और मैं उसको जॉइन करती हूँ, और वो डॉक्टर जो वेबिनार ले रही थी, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, शी इज़ अ नेचुरोपैथ और शी इज़ अ डायटीशियन। तो मैंने मैम से बोला, मैम मुझे कीमो नहीं लेना है, और लेकिन मेरा जो इस समय जो मीन्स प्रॉब्लम है, जो ब्रेस्ट पर ब्रेस्ट पर घाव हो गए हैं बहुत बड़े बड़े, और पूरी ब्रेस्ट कवर हो गई है, जो मुझे बहुत पेन करती है, और इस तरीके से। तो दैट डॉक्टर वाज शॉक्ड कि भावना, तुम इतनी प्रॉब्लम और तुम फिर भी मीन्स नहीं लेना चाहती हो ट्रीटमेंट एलोपैथिक, तुम्हें तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। आई सेड नो मैम, मुझे नहीं चाहिए। तो विद इन मीन्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स वो डॉक्टर चेंज हो गई, और मेरे कहने के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि भावना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करो। आई सेड मैम, वो तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। तो मुझे बहुत मीन्स मैं बहुत शॉक्ड हुई कि ये क्या हुआ अचानक से। मीन्स मैम अभी तो कह रही थी कि तुम्हें कीमोज लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके भी 28 ट्यूमर्स थे इंटेस्टाइन में, और उन्होंने भी 12 साइकिल्स लिए थे कीमो के, पूरा ट्रीटमेंट लिया, और साथ में अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स उन्होंने बोला काम करते हैं भावना, ऐसे नहीं करते। बट मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, तो मैम ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, तुम आ जाओ मिलने। तो मतलब ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा सिग्नेचर योगा के बाद जो चेंज आया, वो ये आया कि जो मैं चाह रही थी वैसा ट्रीटमेंट, वैसी डॉक्टर मुझे मिली। और लगभग 15 दिन हो गए हैं मुझे ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, तो मुझे काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं, और मैं बहुत होपफुल हूँ। हालाँकि जो ये स्प्रेड है, ये एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट में भी जा चुका है। उसके बावजूद भी मैं इतनी पॉज़िटिव हूँ, क्योंकि मैं बहुत राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई वाज़ सो पॉज़िटिव। और आज भी मुझे कभी-कभी लगता है कि तुम इतनी पॉज़िटिव कैसे हो सकती हो? फ़िज़िकली तो तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा जो कैंसर है वो स्प्रेड होता जा रहा है, और मेंटली तुम हमेशा ये सोचती हो कि ये तो ठीक हो रहा है, ये तो ठीक हो रहा है। तो दिस वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आफ्टर स्टार्टिंग दिस सिग्नेचर योगा। तो आई रिकमेंड टू एवरीबॉडी कि फ़ेथ के साथ सिग्नेचर योगा को कंटिन्यू रखें,
और मेरी लाइफ चेंज हो रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के अंदर आई विल बी न्यू भावना, विद अ न्यू लाइफ, with new appearance. Thank you so much.